जयार्थियम सबको नमस्कार। हम इस बिजनेस की ताकत को समझे। हम बहुत लोग आज बहुत काफी लोग न्यू पर्सन होंगे। मैं न्यू पर्सन से कहना चाहता हूँ, आप इस सिस्टम की ताकत को पहचानो। कभी भी जब कोई व्यापार होता है ना, किसी भी तरह का, जब हम कोई व्यापार करते हैं, आप देखना उस व्यापार को करते टाइम प्रॉफिट एंड लॉस समझा जाता है कि किसी भी काम को हम कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है। उस आधार पे बड़े बिजनेसमैन डिसीजन लेते हैं। तो आज जब हम इस बिजनेस को शुरू करने की सोचते हैं तो हम बहुत विचार करते हैं। मैं नहीं जानता वो विचार हम किस चीज को लेकर करते हैं, लेकिन आज हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर इस बिजनेस का आप प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट खोलोगे तो इस सिस्टम के अंदर लॉस वाला विकल्प ही नहीं है। जब भी आएगा ओनली प्रॉफिट आएगा, लॉस वाला तो सिस्टम ही नहीं है। और जब लॉस वाला सिस्टम नहीं है तो हमें इतना विचार करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, हमें एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। मैं इसकी गहराई बताना चाहता हूं कि डीएसएम का एक्चुअल जन्म हुआ क्यों। आप देखते थे कि एक, तब आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता लगेगा। एक आपने सबने लगभग कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की। अगर जो लोग अनम्यूट है वो जवाब दें एक बार। जी सर। बजाज जी सुनिए। जी सर। क्या थी वो कहानी, बताएंगे आप थोड़ा सा? बिल्कुल सर, दोनों में रेस हुई और खरगोश जो है वो आगे चला क्योंकि कछुआ धीरे गति से चल रहा था। खरगोश तेज चल के आगे जाके और ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और वो आराम करने लग गया। और कछुआ जो अपनी निरंतरता से चाल से चलते हुए और वो रेस जीत गया। बस यही तक सुना है ना सबने, कहानी यही है। हाँ। और शायद हाँ एग्री होंगे, जो किताबों में पढ़ी वो तो कहानी यही है। और हाँ बिल्कुल, और वो सबने यही सुनी है। मैं आज उस कहानी को पूरी करना चाहता हूँ, आपको डीएसएम का अर्थ समझ में आएगा आज। ये कहानी को आप ये समझ सकते हैं, कछुए और खरगोश को, जॉब और व्यापार, किसी को कोई भी नाम दे दो आप। खरगोश को आप ट्रेडिशनल बिजनेस समझ लो, कछुए को आप जॉब समझ लो, जो भी आप समझना चाहो। और आज इस कहानी को मैं पूरी क्लियर करूंगा और आपको डीएसएम की ताकत नजर आएगी। डीएसएम का जन्म क्यों हुआ, जो लोगों के दिमाग में गलत भ्रांतियां है। जब ये रेस चालू हुई तो ये बात फाइनल है कि कछुआ जीत गया। और इस कहानी को हम यहीं सुन के एंड भी कर गए, लेकिन इस कहानी का किसी ने बाद में विश्लेषण किया और वो कहानी मेरे को कहीं से मिली और मैंने उसको बहुत एनालिसिस किया और मैं समझा ये कहानी आखिर क्या है और इस कहानी का एंड कहाँ हुआ। आज मैं उस कहानी को पूरी करना चाहता हूँ। जैसा भी बजाज जी हमारे बहुत कमिटेड और सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने भी बताया, ये कहानी सबने ऐसी पढ़ी है और ऐसी पढ़ के छोड़ दी थी। जब ये रेस खत्म हुई और कछुआ जीत गया तो कभी भी किसी की सफलता दूसरे वाले को सहन नहीं होती, उसका ईगो हर्ट होता है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर एक आदमी आगे बढ़ता है तो दूसरा प्रयास करता है कैसे भी करके इसको पीछे लाया जाए। जॉब में प्रमोशन होता है, दूसरा अपने बॉस से शिकायत करता है, सर इसको आप देखते हो ये टाइम पे नहीं आता, आपके पीछे साइन करके निकल जाता है, आपके पीछे काम क्यों, यानी सहन नहीं होता, ईगो हर्ट करता है। आज आपको समझ में आएगा इस कछुए खरगोश की कहानी से ये आरसीएम की ताकत। तो खरगोश का जब ईगो हर्ट हुआ तो खरगोश ने उस कछुए से कहा, भाई एक बार रेस दोबारा हो। तो कछुए को भी ओवर कॉन्फिडेंस था, जैसे पहले खरगोश को था, कछुए को ये ओवर कॉन्फिडेंस था, मैं पहले भी जीता हूं और मैं चलता रहता हूं, मैं जीतूंगा। लेकिन खरगोश ने इस बार फाइनल कर लिया कि इस बार मैं आराम नहीं करूंगा और मैं जीतूंगा। जैसे आज आप ट्रेडिशनल में प्रतिस्पर्धा को जानते हैं, एक दूसरे को गिरा के आगे भागते। जब अगली बार ये रेस डिसाइड हुई तो खरगोश की चाल तो तेज थी और खरगोश लगातार दौड़ा और खरगोश जीत गया। अब ये बात कछुए को सहन नहीं, उसका ईगो हर्ट हुआ। उसने दिमाग लगाया कि भाई एक बार और रेस होगी। तो अब कछुआ भी ओवर कॉन्फिडेंस में था कि यार गलती करनी नहीं, लगातार दौड़ना है। कछुआ दौड़ता भी है लगातार पर धीरे दौड़ता है, जीतना तो अपने को ही है। लेकिन कछुए ने एक शर्त रखी उससे, खरगोश से, एक रेस तो होगी लेकिन रास्ता मैं चुनूंगा। तो खरगोश ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी लंबा चुन, मैं तो स्पीड में दौड़ूंगा। वो समझ गया, बोले कोई फर्क
रास्ता चुन ले। अब कछुए ने क्या रास्ता चुना, ये सीधा रास्ता, आगे आ गया नदी, और फिर ये रास्ता ऐसे घूम के जाना है उस नदी के उधर और रेस जीतनी है उस जगह। तो कछुए को लगा मैं सीधा नदी में घुसूंगा, उस पार निकलते ही मैं अपनी जीत हासिल कर लूंगा, ये इतने नदी घूम के आएगा, मैं इतने जीत जाऊंगा, और ये पानी में जा नहीं सकता, पानी में तो मैं ही तैरता हूं। लेकिन जब वो नदी आई, कछुआ घुसा पानी में और निकला उस पार और रेस को जीत गया। तो खरगोश उसको बोलता मेरे को डाउट था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो कछुआ बोलता है आज तक यही हम करते आए हैं, यही ट्रेडिशनल में है, यही जॉब में है। तो दोस्त, एक बार रेस दोबारा होगी और इस रेस में तू भी जीतेगा और मैं भी जीतूंगा। तो खरगोश समझ गया ये फिर कोई चालाकी चलने वाला है और ये कोई चालाकी से काम लेगा। खरगोश ने कहा अब मैं रेस खेलना ही नहीं चाहता। उसने कहा नहीं दोस्त, एक बार मेरे कहने से खेल, इस बार तेरे को भी मजा आएगा, मैं तेरी इंसल्ट नहीं करना चाहता। खरगोश ने हाँ कर लिया, एग्री हो गया। जैसे दोनों दौड़े, जैसी नदी आई, कछुआ जैसी नदी में जाने लगा तो वो खरगोश बोलता है मैं जानता था। उसने कहा नहीं, अब तू मेरी पीठ पर बैठ, मैं तेरे को नदी पार कराऊंगा, और जब मैं नदी तेरे को पार करा दूं, रेत में मैं तेज नहीं दौड़ सकता, तू मेरे को अपनी पीठ पर बैठाना और दोनों एक साथ मंजिल पर पहुंचेंगे। यही डीएसएम है ना? क्योंकि आप जिन भी काम को कर रहे हैं उसमें हर आदमी आपकी टांग खींचने में लगा हुआ है, हर आदमी आपको गिराने में लगा हुआ है। डीएसएम ये खरगोश और कछुए की रियल स्टोरी है जो बाद में जाके दोनों जीतते हैं, क्योंकि वो हारता है। आप देखो ना इस सिस्टम में, जैसे आपको लगेगा, आपकी अपलाइन कहेगी कोई तकलीफ आ रही है मैं फील्ड में चलता हूं, आपको उनको समझाना नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये दोनों जी आती है। बिल्कुल सर। ओके, तो ये प्लान है इस तरह का। आज वो चीज हमें निकालनी पड़ेगी, हमें सबको मिलकर दौड़ना है। आज देखो ना, प्रहलाद सर को क्या जरूरत है, गोयनका सर को क्या जरूरत है, कदम सर को क्या जरूरत है, इनके सबके अपने पहले से सब कुछ है। बजाज जी को मैं जानता हूं अच्छी तरह, रंजीत जी को मैं जानता हूं, लेकिन ये सब आप लोगों को रेस जीताना चाहते हैं। क्या जरूरत थी? जब प्रहलाद सर ने मेरे से बात की, कदम सर ने बात की, हम इस सिस्टम में आप सबको उस मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं जहां तक हम पहुंचे हुए हैं। बस आपको एक्शन लेना है और आपको अपने आप पे बिलीव करना है। करना क्यों नहीं चाहिए, बिलीव करना चाहिए। आप विचार तो करो। आज आपको समझ में आएगा क्या है ये, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, क्या चीज है ये, सुरक्षा क्या चीज है, क्यों करना चाहिए। अभी मैं लगभग 4 दिन पहले किसी से कॉन्फ्रेंस में मैंने इस टॉपिक को लिया, मैं आज आपको कहना चाहता हूं। अभी सडनली लगभग 3 महीने पहले की बात है, हमारे रतलाम के अंदर एक रोड लाइन ट्रांसपोर्ट है, जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है। उनके 2 बेटे थे, एक लगभग 35 साल का था, एक 38 साल का था। दोनों उस रोड लाइंस पे ट्रांसपोर्ट पे बैठते थे और बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट था, बहुत समय से चलता है। इस महामारी के दौर में दोनों इस दुनिया से चले गए। वो जिस जगह है, उनके शोक में 3 दिन तक वो मार्केट नहीं खुला। सन्नाटा छा गया उस क्षेत्र में। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो बोले दोनों भाई चले गए। प्रश्न ये नहीं है अब जो इस महामारी में होना था, गए करोड़ों लोग हैं, ये चले गए। प्रश्न ये है कि इनके परिवार को कौन चलाएगा, कौन देखेगा। तो बाद में पता लगा कि उनमें से जो बड़ा भाई था उसका 11 साल का बेटा है जो उस परिवार में सबसे बड़ा है। बात हुई, प्रोग्राम के बाद उस बच्चे को वहां लाया गया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 11 साल की उसकी उम्र है, उसको कोई ज्ञान नहीं है उस ट्रांसपोर्ट के नॉलेज का। उसको जो स्टाफ बताएगा वो करेगा, उससे गलतियां भी होगी, हो सकता है नुकसान भी हो। कोई ट्रांसपोर्ट में कार्टून कहीं मिस हो गया, जब ग्राहक उससे आके बात करेगा वो शायद इतनी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बात नहीं कर पाएगा, हो सकता है वो उससे उसका हर्जाना मांग ले, उसको देना पड़ेगा। वो सब भी ठीक है। 11 साल की उम्र उसकी खेलने कूदने की उम्र थी। ये उम्र उसको कभी वापस लाइफ में नहीं मिलेगी। जिस उम्र में उसको खेलना था, जिस उम्र में उसको एंजॉय करना था, जिस उम्र में जो उम्र उसकी पढ़ाई की, उस उम्र में उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ गया। ऑप्शन दूसरा नहीं था। भगवान न करे ऐसी कभी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर आए या हमारे बच्चों के ऊपर आए। इसलिए इस बिजनेस को बहुत सीरियसली, मैं हमेशा एक बात कहता हूं लोगों से,
मत करना आरसीएम, लेकिन कभी घर जाके एक बार सीरियसली, कभी रात को लेट पहुंचो या रात को लेट उठो, एक बार आप अपने परिवार को ध्यान से देखना तो सही। हालांकि कहते हैं निगेटिव कभी सोचना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार विचार करना, क्योंकि दुनिया का एक सच है, जो आया है वो जाएगा। बस एक बार विचार करना, एक सेकंड के लिए आंख बंद करना और एक बार सोचना कि ये आंख कभी किसी दिन मेरी वापस ना खुली, अगर ये बंद ही रह गई तो ये सब जितने लोग मेरे परिवार के बंद आंख करके सोए हुए हैं और मेरी आंख नहीं खुली, तो फिर इनकी आंख खुलने के बाद इनका होगा क्या। खोए हैं, हम सबने खोए हैं। मेरे फादर को कैंसर था, मेरे ससुर जी को कैंसर था। अभी कहना नहीं चाहिए, पिलास सर के मदर, बहुत मैं जब बात करता था, बड़ी बीमारी से जब वो ग्रसित रहे, बहुत माइल्डली पिलास सर बड़े परेशान रहे, जबकि कहा जाता है कि जो आया है वो जाएगा, निश्चित है। बस मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, जिस दिन हम नहीं होंगे ये सिस्टम काम करेगा, जैसे रवि शर्मा जी के साथ काम कर रहा है, जैसे स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी के बच्चों के साथ काम कर रहा है।